सीनियर सिटीजन्स के लिए, स्पेसिफिकली मेल सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिन लोग को बीपीएच की परेशानी है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, एक तरह से प्रोस्टेट का एनलार्ज होना। तो ये सिम्टम 60 साल के ऊपर देखा गया है। लगभग 40% ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय। 60 से कम उम्र वालों को भी हो जाती है। तो जो 40 और 60 की रेंज में है, लगभग 7 से 10% की पॉपुलेशन को ये भी बीपीएच की समस्या आती है। इन लोग के लिए हम दवाई ही प्रिस्क्राइब करते हैं और दवाई से ही क्योर हो जाता है। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जिसके थ्रू वो वापस से अपने जो पहले था वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें टाइम मिल जाता है। 60 प्लस के एजेस में दवाई भी होती है और सर्जरी भी होती है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किन केसेस में हमें सर्जरी के लिए जाना चाहिए। ये ऐसी चीज है कि एज के साथ हमारी मसल ढीली हो जाती है, प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है, तो इसमें इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप दवाइयों के सहारे भी इससे कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ दो ऐसे सिम्टम जो हैं, आपको एक तरह की एक अलार्म है। आप 60 प्लस के हैं और आपको ऐसा हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से सर्जरी के बारे में बात कर लेनी चाहिए। पहला है कि जब आप यूरिन के लिए जाते हैं तो आपको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है अपना पूरा ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए। दूसरा, जब आपके यूरिन की धार बहुत बारीक है, बहुत महीन है और आपको जोर लगाना पड़ रहा है। तो इन दो केसेस अगर हैं आपको, तो आप अपना सर्जरी के लिए एडवांस कर सकते हैं। इस ऑपरेशन के बाद भी दवाई कंटिन्यू रखते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट ए नॉर्मल सर्जरी। टाइम लगता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ब्लैडर। इसके साथ एक होता है यूरिन इनकॉन्टिनेंस। तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। ये बच्चों को भी होता है, फीमेल्स को भी होता है, 60 प्लस और 60 से कम एज वालों को भी होता है। कुछ अंडरलाइंग डिजीज ऐसी होती हैं जिसके कारण भी यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। तो ये एक सेपरेट ही टॉपिक है, इसको मैं आगे डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप बताऊंगा। बट यूरिन इनकॉन्टिनेंस होना है अगर आपको, और उसके लिए ही अगर आप सर्जरी कराना चाहते हैं, तो आप रुक सकते हैं। वेरी क्विकली ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आपका ये ब्लैडर है, तो आपको ये ब्लैडर एम्प्टी करना है, तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अभी यूरिन आ रहा है, ब्लैडर है, इसको खाली करना है। अब जब आप इसको खाली करना चाहते हैं, इसको यहाँ तक खाली करना चाहते हैं, तो आपको बहुत प्रेशर अगर लगाना पड़ रहा है, तो ये एक चीज है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपको सर्जरी के लिए जाना चाहिए। दूसरी चीज, जो आपका यूरिन आउटपुट हो रहा है वो बहुत बारीक धार से निकल रहा है, तो आप सर्जरी को कंसिडर कर सकते हैं। आप लोग में से किसी के जानने वाले हैं जो इस समस्या से परेशान है, आपके घर वाले, परिवार वाले, जिससे लोग इतनी खुल के बात नहीं करते हैं, तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद देम और उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। लाइक एंड शेयर एंड फॉरवर्ड दिस वीडियो विद अदर पीपल ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस। टेक केयर।